Hello and welcome to my channel Learn Mass Communication. Myself Priyanka. This is my introduction. So guys, इस वीडियो में जो है हम नॉर्मेटिव थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नॉर्मेटिव थ्योरीज जो हैं, जिन्हें हम 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये जो पहली बार प्रपोज की थी वो करी थी आपकी फ्रेड साइबर्ट, थियोडोर पीटरसन और विल्बर स्क्रैम ने. ये उनकी एक बुक आई थी 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस. उसमें ये जो है नॉर्मेटिव थ्योरीज जो है उन्होंने मेंशन की थी. पहली बार हमें नॉर्मेटिव थ्योरीज के बारे में उन्हीं की बुक से पता चला था, इसलिए इसे 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस के नाम से भी जाना जाता है. तो ये जो पहला जो शब्द है ये नॉर्मेटिव थ्योरी का, ये पहली बार जो है प्रपोज किया गया था. मतलब हमने सुनने को मिला था यूएसए में, जब वो कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत और कम्युनिज्म के बीच में. जब कोल्ड वॉर अपना पीक पे था, हाइट्स पे था, उस टाइम पे ये नॉर्मेटिव थ्योरीज का जो है हमने पहली बार जो प्रोनाउंसिएशन सुना. तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? ये इसलिए पड़ी थी क्योंकि मीडिया सिस्टम को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट का क्या रोल था मीडिया सिस्टम को कंट्रोल करने में, या फिर मीडिया गवर्नमेंट के, प्रेस और गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशनशिप था वॉर के थ्रू, उस चीज़ को देखने के लिए नॉर्मेटिव थ्योरीज़ की जो है हमें ज़रूरत पड़ी थी. इन्हें वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ मास मीडिया भी जानते हैं. और नॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो इसीलिए मतलब आइडियल वे माना जाता है मीडिया सिस्टम टू बी कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, लीडर एंड पब्लिक. तो ये डिस्क्राइब करने के लिए कि आइडियल वे माना जाता है कि मीडिया सिस्टम जो है किस तरीके से कंट्रोल और ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट, अथॉरिटी, लीडर या पब्लिक के थ्रू. तो जो नॉर्मेटिव थ्योरीज़ हैं, ये जो है इनका मेन फोकस जो रहता है वो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेस एंड गवर्नमेंट के बीच में रहता है. हमने इससे पहले जितनी भी कम्युनिकेशन थ्योरीज़ पढ़ी हैं उसमें हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा है वो प्रेस और ऑडियंस के बीच का पढ़ा है कि कम्युनिकेशन में प्रेस का रोल क्या होता है या ऑडियंस का रोल क्या होता है. लेकिन नॉर्मेटिव थ्योरीज़ में हम जो है हमारा जो मेन फोकस होता है वो रिलेशनशिप प्रेस और गवर्नमेंट के पे होता है कि प्रेस का क्या रोल होता है और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है. ये चीज़ों को हमने देखने के लिए नॉर्मेटिव थ्योरीज़ जो हैं बनाई गई थी. और जो 4 थ्योरीज़ हैं, ये 4 थ्योरीज़ होती हैं प्रेस की. पहली होती है आपकी अथॉरिटेरियन थ्योरी, दूसरी लिबर्टेरियन थ्योरी, तीसरी होती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी और चौथी होती है सोवियत मीडिया थ्योरी. तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है. अब नीड क्या थी मतलब नॉर्मेटिव थ्योरीज़ की? ये थी टू स्टॉप येलो जर्नलिज्म. येलो जर्नलिज्म मीन्स फेक जर्नलिज्म, फेक न्यूज़ को स्प्रेड तो नहीं कर रही है मीडिया, उसको रोकने के लिए, ये देखने के लिए नॉर्मेटिव थ्योरीज प्रपोज की गई थी. टू लुक आफ्टर वेदर मीडिया वर्किंग फॉर पीपल विद नो प्रॉफिट. मतलब जो मीडिया है वो जो है मीडिया लोगों के लिए जो वर्क कर रही है वो किसी प्रॉफिट के थ्रू तो नहीं कर रही है, प्रॉफिट के लिए तो नहीं कर रही है. उसके अलावा कि न्यूज़पेपर पब्लिशिंग द अनएथिकल बिजनेस कंटेंट टू एनकरेज द कंपनी फॉर इट्स हायर एडवर्टीजमेंट पे. मतलब कोई ऐसी न्यूज़पेपर जो है पब्लिश तो नहीं कर रहा है कि वो बिज़नेस कंटेंट कुछ ऐसा पब्लिश कर रहा है ताकि उसे एडवर्टीजमेंट पे बहुत हाई मिले देखने के लिए, या फिर मीडिया कुछ ऐसा ब्रॉडकास्ट तो नहीं कर रही है जो हिंसा, सांप्रदायिकता समाज में फैला सकती है. तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए है नॉर्मेटिव थ्योरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी थी टू लुक आफ्टर द मीडिया सिस्टम. तो अथॉरिटेरियन थ्योरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, अथॉरिटेरियन से ही आपको अथॉरिटी का नाम समझ में आ रहा होगा. अथॉरिटी मीन्स कि कंट्रोल अथॉरिटीज़ को, गवर्निंग अथॉरिटीज़ कोई भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं. तो अथॉरिटेरियन जो है एक कम्युनिकेशन वो डिस्क्राइब करता है दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, अलाइड अथॉरिटीज़ एंड इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स. मतलब कोई भी कम्युनिकेशन का फॉर्म हो वो किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. तो अथॉरिटेरियन थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं, अथॉरिटेरियंस आर नेसेसरी टू कंट्रोल द मीडिया टू protect and prevent the people from the national threats through any form of communication that could be information or news. तो अथॉरिटेरियंस क्यों नेसेसरी होते हैं? वो इसलिए नेसेसरी होते हैं कि मीडिया को प्रोटेक्ट कर सकें, तो मतलब मीडिया से मतलब मीडिया को जो है कंट्रोल कर सकें, लोगों को प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी नेशनल थ्रेट से. मतलब कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन दिखाई जा रही है जिससे लोग मतलब डर सकते हैं, उनके दिमाग में फियर बैठ सकता है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है अथॉरिटेरियंस जो है नेसेसरी होते हैं. दूसरा होता है सेंसरशिप. ये क्या होता है? सेंसरशिप इज़ अ सप्रेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन विच मे कंसिडर एज हार्मफुल टू द पीपल, किंग, गवर्नमेंट एंड इट्स नेशन.
तो सेंसरशिप जो होती है ये किसी भी इसलिए लगाई जाती है ताकि जो पीपल हैं, जो लीडर्स हैं या फिर कोई गवर्नमेंट है या नेशन है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए सेंसरशिप जो है बनाई जाती है। स्पेशली दीज सेंसरशिप मेथड्स आर मच फैमिलियर इन प्रेस विच अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। मतलब ये जो सेंसरशिप मेथड्स होते हैं ये मतलब जो प्रेस की आपको आज़ादी दी होती है बोलने की, व्यक्ति की, और वो लेकिन इसमें जो है सेंसरशिप में जो है कट जाती है, क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है प्रेस पे लगा दी जाती हैं, तो उनको किसी हद तक बोलने की आज़ादी उनकी छीन ली जाती है सेंसरशिप में। दूसरी जो होती है दैट इज़ लिबर्टेरियन थ्योरी। लिबर्टेरियन थ्योरी जो होती है, दिस थ्योरी सीज पीपल आर मोर इनफ टू फाइंड एंड जज गुड आइडियाज़ फ्रॉम बैड। मतलब इसमें इस थ्योरी में ये देखा जाता है कि पीपल मतलब क्या कि कौन से गुड और बैड को जज करने में सक्षम है, क्या वो देख सकते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। तो द थ्योरी सेज पीपल आर रैशनल एंड देयर रैशनल थॉट्स लीड देम टू फाइंड out what are good and bad. The press should not restrict anything. Even a negative content may give knowledge and can make better decision worst while worst situation. तो मतलब इसमें ये कहा गया है लिबर्टेरियन थ्योरी में कि प्रेस को किसी भी तरीके का कंटेंट चलाने से रोकना नहीं चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव कंटेंट्स भी जो होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉलेज दे जाते हैं एक बेटर डिसीजन फॉर्म करने के लिए किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में। तो लिबर्टेरियन थॉट्स आर एग्जैक्टली अगेंस्ट और अपोजिट टू द अथॉरिटेरियन थ्योरी, विच मीन्स द अथॉरिटेरियन थ्योरी सेज ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और एलाइट लाइक किंग। तो मतलब लिबर्टेरियन थ्योरी जो है बिल्कुल अपोजिट है अथॉरिटेरियन थ्योरी की, क्योंकि अथॉरिटेरियन थ्योरी में जो है ये बोला जाता है कि जितनी भी कम्युनिकेशन के फॉर्म है वो सब कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट से, लाइक किंग, लीडर और नेशन। ये देखने के लिए जो वो चाहते हैं उसी तरीके से जो है मीडिया वर्क करे। लेकिन लिबर्टेरियन थ्योरी में ये बोला जाता है कि प्रेस को जो है लिबर्टी दी जाए, उन्हें कुछ भी चलाने की आज़ादी हो, ताकि क्योंकि उनके हर कंटेंट से लोगों को नॉलेज पहुंच रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, दोनों थ्योरी, लिबर्टेरियन और अथॉरिटेरियन थ्योरी। जो हमारी थर्ड थ्योरी है दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो दिस थ्योरी लाइज बिटवीन बोथ अथॉरिटेरियन लिबर्टेरियन थ्योरी। ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी होती है ये आपकी दोनों थ्योरीज के बीच में जो है लाई करती है, बिकॉज इट गिव्स टोटल मीडिया फ्रीडम इन वन हैंड बट द एक्सटर्नल कंट्रोल्स इन अदर हैंड। मतलब क्या होता है, इसमें मीडिया को फ्रीडम भी मिलती है और इसको मीडिया को एक दूसरे हैंड से कंट्रोल भी किया जाता है। तो जैसे दूसरी है आपकी प्रेस कमीशन। द कमीशन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑल्सो इंक्लूड सम टास्क बेस्ड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया। मतलब इसमें क्या होता है, मीडिया को आज़ादी तो दी जाती है, मीडिया को हर चीज़ करने की आज़ादी होती है, लेकिन उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाती हैं ये देखने के लिए कि उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है प्रेस के लिए कि, और साथ ही ये देखा जाता है कि जर्नलिज्म किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, और जर्नलिस्ट जो होते हैं उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं उनकी भी जो है सेफगार्ड्स रखे जाते हैं, उनको प्रॉपर उनकी सहायता की जाती है, क्रिटिसाइज़, और साथ में अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाती है, उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। मतलब दोनों तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में वर्क किया जाता है। मतलब उसमें क्या होता है कि आज़ादी भी दी जाती है, उसकी मदद भी की जाती है, और दूसरी तरफ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और लगाम भी कसी जाती है। जो हमारा इसकी जो थ्योरीज़ है ये हमें क्या क्या अलाउ करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो इसमें क्या आता है, पहला एवरीवन टू से समथिंग और एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट द मीडिया। तो इसमें क्या होता है कि सबको आज़ादी होती है अपने ओपिनियन मीडिया के थ्रू देने की। कम्युनिटी ओपिनियन, कंज्यूमर एक्शन एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब इसमें होता है। सीरियस इन्वेजन ऑफ रिकॉग्नाइज प्राइवेट राइट्स एंड वाइटल सोशल इंटरेस्ट। Private ownership in media may give better public service unless government has to take over to assure the public to provide better media service. और जो तीसरी जो हमें अलाउ करता है, मीडिया मस्ट टेक केयर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ़ दे डू नॉट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विल डू। मतलब अगर मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाएगी तो फिर उसके बाद जो दूसरी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो डिफरेंट NGOs या फिर पार्टीज़ बनाई जाती हैं किसी की प्रोटेक्शन के लिए, या फिर गवर्नमेंट है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं। जो लास्ट आपका आता है डेट इज सोवियत मीडिया थ्योरी। सोवियत मीडिया थ्योरी इज इमिटेटिव ऑफ लीनिस्ट प्रिंसिपल विच बेस्ड ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंजल आइडियोलॉजी।
तो ये जो है ये एक उनके प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांत पे बेस्ड है, किसके, कार्ल मार्क्स के और एंजल आइडियोलॉजी पे। तो द गवर्नमेंट अंडरटेक और कंट्रोल द टोटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन टू सर्व वर्किंग क्लासेज एंड देयर इंटरेस्ट। तो मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है मीडिया और कम्युनिकेशन को, ताकि जितनी भी वर्किंग क्लासेस और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको वो सर्व कर सके। तो थ्योरी सेज दैट द स्टेट हैव एब्सोल्यूट पावर टू कंट्रोल एनी मीडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल। तो सोवियत मीडिया थ्योरी में ये बताया गया है कि जितनी भी कोई भी स्टेट है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अपनी खुद कंट्रोल कर सकती है मीडिया को अपने स्टेट की, ताकि लोगों के बेनिफिट्स के लिए। दे पुट एंड टू द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रेस एंड अदर मीडिया। मतलब वो लोग जो प्राइवेट ओनरशिप होती है मीडिया की, उस पर एक बैन लगा देते हैं, एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, एक एंड लगा देते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी स्टेट चैनल्स हैं वो स्टेट मीडिया, स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। द गवर्नमेंट मीडिया प्रोवाइड पॉजिटिव थॉट्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सोशलाइट सोसाइटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन एंड मोबिलाइजेशन। तो सोवियत मीडिया थ्योरी इज अ टू-वे कम्युनिकेशन, एट द सेम टाइम द होल मीडिया इज कंट्रोल्ड और वर्क अंडर द लीडरशिप। तो सोवियत मीडिया थ्योरी जो होती है वो टू-वे कम्युनिकेशन होती है। इसमें जो है होल जितनी भी मीडिया होती है, स्टेट मीडिया, वो आपकी एक लीडरशिप के अंडर वर्क करती है। टू-वे कम्युनिकेशन इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमें फीडबैक भी मिलता है। प्राइवेट ओनरशिप इज नॉट अलाउड विच लीड्स द प्रेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड इट कैन सर्व पीपल विदाउट एनी अथॉरिटेटिव ब्लॉकेट्स। तो प्राइवेट ओनरशिप जो है अलाउड नहीं की जाती है सोवियत मीडिया थ्योरी के थ्रू। सोवियत मीडिया थ्योरी अलाउज सम रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन द नेशन इंटरेस्ट रेदर देन पर्सनल। कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है मीडिया पे लगाए जाते हैं कि वो जो है नेशन जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वही ब्रॉडकास्ट करें, ना कि पर्सनल। अंडर कम्युनिस्ट थ्योरीज लाइक सोवियत मीडिया थ्योरी, द जर्नलिस्ट और द प्रेस शुड सपोर्ट द लीडरशिप रेदर देन अ वॉचडॉग। अब क्या होता है, इसमें दिखाया जाता है कि जितनी भी लोकल मीडिया है उसे अपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक वॉचडॉग की तरह वर्क करके उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अपने लीडर को उनको सपोर्ट करना चाहिए। इफ़ द लीडरशिप इज़ रॉन्ग द होल नेशन विल सफ़र अ लॉट। लेकिन ये होता है कि लीडरशिप अगर रॉन्ग निकलेगा तो पूरा नेशन जो है सफ़र करेगा। तो ये होता है सोवियत मीडिया थ्योरी। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू अथॉरिटेरियन थ्योरी द मीडिया कंट्रोल एंड सेंसर्ड बाय द मिनिस्ट्रीज इन द कंट्री, बट लिबर्टेरियन इज फुली फ्री विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एनी अथॉरिटी और गवर्नमेंट। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी प्रेस फ्रीडम इन वन हैंड, बट अदर हैंड दे कंट्रोल द प्रेस बाय रेजिंग क्वेश्चंस। एंड सोवियत मीडिया थ्योरी द होल कंट्रोल ऑफ मीडिया इज अंडर द लीडर ऑफ द नेशन। तो ये थी हमारी 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।